पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने सागा के निगरान वजीर आजम बनने का इम्कान रद्द कर दिया। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी का बंदा निगरान वजीर आजम नहीं हो सकता। 5 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। 9 अगस्त को असेंबली तहलील की जाएगी। तय हो गया 90 दिन में इलेक्शन होंगे। उम्मीद करता हूं साफ और शफाफ इलेक्शन हो। मार्काए हक व बातिल की याद, मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया गया। शहर शहर जुलूस बरामद हुए। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अजीम कुर्बानी देने वाले नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया गया। कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारदर पर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में निसार हवेली से बरामद जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पर खत्म। इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस बरामद हुए। जुलूसों के इख्तिताम पर मजलिसे शामे गरीबा का एहतमाम किया जा रहा है। जुलूस के रास्तों पर सबीलों का एहतमाम। मुल्तान में नजरो न्याज के लिए हलीम की 100 से ज्यादा देगों की तैयारी। मुल्क भर में अज़ादारान में लंगर तकसीम किया गया। यौम आशूर पर जुलूसों की निगरानी के कड़े इंतजाम। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर बकास ने कराची में मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। तमाम मकातबे फिक्र की जानिब से अखुवत, भाईचारे और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर कायम रहने को भी सराहा। लाहौर, पिशावर, कोयटा और दीगर शहरों में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आज का दिन हमें अजीम मकसद के लिए किसी कुर्बानी से दरेग ना करने का दर्ज देता है। यौम आशूर पर सदर आरिफ अलवी का पैगाम, कहा शहदाए करबला ने हकीकी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानी अज़मत, आफ़ाक़ियत और इसार की अलामतें हैं। इमाम हुसैन की शहादत सब्र, बर्दाश्त और जुल्म के खिलाफ तारीकी में उम्मीद का दिया जलाए रखती है। पीटीआई हुकूमत में मुल्क कभी भी डिफॉल्ट की तरफ नहीं गया। साबिक वजीर खजाना असद उमर ने शहबाज जैदी के तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कहा, डिफॉल्ट से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई का कोई फोन आया न कभी उन्होंने ये कहा कि फलां काम रोको, सियासतदान नाराज होते हैं। कभी नहीं देखा कि साबिक वजीर आजम ने तंबाकू इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ दिया हो। शहबाज जैदी के दावे टेक्निकल बुनियाद पर कोई जवाब नहीं रखते। वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, वही जवाब देंगे। शहबाज जैदी ने अपने इंटरव्यू में दावा किया था कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था, इसलिए असद उमर को हटाया गया। शहबाज जैदी की यादाश्त फारिग हो गई है या किसी को राजी करने के चक्कर में है। हमाद अज़ा का ट्वीट लिखा, फाटा में स्टील की सनत पर टैक्स छूट खत्म करना चाहते थे तो मुझसे हिमायत मांगी। टीवी पर जाकर बोल रहे हैं, हमाद ने अपने मफाद में मेरी हिमायत की लेकिन वज़ीर आज़म नहीं माने। बाबा चौधरी ने रद्द-ए-अमल दिया, असद उमर वाज़ेह थे, IMF के पास जाना है और वजीर आजम का भी यही ख्याल था। पहले 3 दिनों में ही वाजे हो गया था कि नून लीग ने दिवालिया मईशत छोड़ी है। असद कैसर ने भी साबिक चेयरमैन FBI के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा, ज़राई तरक्की के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई गई। कमेटी की सिफारिश पर किसानों को टैक्स छूट दी गई। सिगरेट कंपनियों पर टैक्स लगाया गया। मेरे हल्के बालों का गुजर बसर ही तंबाकू की आमदन पर है। कमेटी ने तंबाकू के बजाय सिगरेट पर टैक्स की तजवीज दी। पहले बच्ची पर तशद्दुद किया, अब अहले खाना को धमकियां दे रहे हैं। रिजवाना के वालिद ने इल्जाम लगाया है, मुझे धमकियां मिल रही हैं। कहा जा रहा है गरीब बंदे हो, कुछ नहीं होगा, बच्ची का निजी अस्पताल में इलाज भी करा देंगे, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मैंने जवाब दिया, पैसे लूंगा ना ही अस्पताल से बच्ची को निकालूंगा। प्रोग्राम सरेआम में गुफ्तगू करते हुए रिजवाना की दादी ने कहा, जिस जज ने मुलजिमा को जमानत दी वो बच्ची की हालत देख लें तो रूह काम जाएगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद ने बताया, तशद्दुद के दौरान बच्ची की आंखें फोड़ने की कोशिश की गई। निगरान वजीर सेहत पंजाब जावेद अकरम ने बताया, बच्ची की हालत पहले से बेहतर है। रिजवाना की तालीम की जिम्मेदारी लेने का भी ऐलान कर दिया।
बच्ची पर तशद्दुद करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। सिराजुल हक ने अस्पताल में रिजवाना की आयादत की, कहा इंसानों की शक्ल में कुछ दरिंदे होते हैं, तालीम और डिग्रियों से उनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आती। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने भी अस्पताल में जेर इलाज रिजवाना की आयादत की। शाहिदा रहमानी ने कहा मामला कौमी असेंबली में उठाएंगे, मुतासरा बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। प्रोफेसर अलफरीज जफर कहते हैं रिजवाना की तबीयत पहले से बेहतर है, ऑक्सीजन की अब भी जरूरत पड़ रही है। रिजवाना ने खुद खाना मांगा, नर्म ग़िज़ा देना शुरू कर दी है। कराची में तेज रफ्तार ट्रक ने मां बेटी को कुचल दिया। गोली मार में सड़क के गड्ढे की वजह से मोटरसाइकिल उछली, पीछे बैठी 30 साल की नगीना और 5 साल की अरमिश गिर गईं। पीछे से आते ट्रक ने दोनों को कुचल डाला। घर वाले कहते हैं नगीना शौहर के साथ नाश्ता लेने गई थी और मौत की खबर आई। उसके 3 छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जानू की जान किसने ली? पंजाब और सिंध पुलिस का मुकाबला शुरू हो गया। कच्चे में इंधड़ गैंग का सरबराह जानू गुज़श्ता रोज 8 साथियों समेत मारा गया। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल का दावा है जानू इंधड़ और साथियों को सादकाबाद पुलिस ने मारा। डाकू मारे गए साथियों की लाशें अपने साथ ले गए। एसएसपी कश्मीर कहते हैं इंधड़ गैंग के 2 दिन पहले मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया। पुलिस के मुखबर उस्मान को भी डाकुओं ने मार दिया। पंजाब पुलिस ऑपरेशन में शरीक ही नहीं थी। डाकुओं की वीडियो ने पुलिस के दावों पर सवाल उठा दिए। बताया कोई मुकाबला नहीं हुआ, डाकू आपस की लड़ाई में मारे गए। गोलियां चलने के दौरान घर में सोए 2 बच्चे जान से चले गए। आवाम के लिए अच्छी और गंदम जखीरा करने वालों के लिए बुरी खबर। रूस से गंदम का पहला जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। प्राइवेट सेक्टर रूस से $279 मैट्रिक टन के हिसाब से गंदम दरामद कर रहा है। रूस से खरीदारी के बाद मिल को 92 रुपए फी किलो के हिसाब से गंदम मिलने का इम्कान है। रूस से गंदम खरीदारी के बाद मुल्क में आटे की कीमत में कमी आएगी। चीन के नायब वजीर आजम और कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी नायब वजीर आजम सदर पाकिस्तान और वजीर आजम से मुलाकात, सीपीआई की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी नायब वजीर आजम ने बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के निफाज में नुमाया किरदार अदा किया। चीन ने 6 माह बाद पाकिस्तान में नए मुस्तकिल सफीर का तकर्रुर कर दिया। कालादम टीटीपी ने अफगान तालिबान के बाद से अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख बढ़ा दिया। सलामती कौंसिल में पेश की गई रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलकायदा के साथ इल्हाक की कोशिश कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने मुशाहिदा किया कि तालिबान और अलकायदा के दरमियान ताल्लुकात अब भी करीबी और नुमाया हैं। अफगान सूबे कुन्नड़ में मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों के जेर इंतजाम तरबियती कैंपों को कालादम टीटीपी के जंगजू भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कई मुनक़सिम गिरोहों के साथ दोबारा इत्तेहाद और अफगान तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद कालादम टीटीपी पाकिस्तान में इलाकों पर दोबारा कंट्रोल कायम करने की ख्वाहिशमंद है। और इराक में यौम आशूर, करबला में रोज़ाए हज़रत इमाम हुसैन पर लाखों अज़ादारों की आमद। मातमी जुलूसों में लाखों अज़ादारों की शिरकत। नवाज़ रसूल और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया।